Hey everyone, welcome back 369 Predictions आप hope you all are doing great. So वैलेंटाइन वीक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सभी लोगों को पता है एंड इट्स ए वेरी ग्रेट एंड गुड एनर्जी मैं कहूँगी रिगार्डिंग द लव लाइफ। जिस टाइम फ्रेम में आप कोई भी लव प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व आप कर सकते हो। आपका बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम आता है, इनसिक्योरिटीज़ है, दोनों को एक दूसरे के साथ आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या सही टाइम नहीं है, सही वक्त नहीं है, कोई ना कोई तरीके का प्रॉब्लम आप फेस करते हो। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो अपने लव लाइफ में काफ़ी अनरिकॉर्डेड सिचुएशंस में रहता है, इन द सेंस कि जो बीचों बीच है या काफ़ी अनकन्फ्यूज सिचुएशंस होके रह जाता है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। सो उस तरीके का लव सिचुएशंस को कहते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होता है जो ऐसे एक कनेक्शंस में होते हैं जहाँ पे बेसिकली आपस में इतने ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, इतने ज़्यादा बातचीत नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के प्रति कनेक्टिविटी फील करते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसा होता है। डिपेंड ऑन योर कार्मा, डिपेंड ऑन योर सिचुएशंस, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन स्टोरी, डेस्टिनी बेसिकली। सो बहुत तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होता है। वो आपके जो भी पर्सनल इशू है वो देखना पड़ता है एक्चुअली कि एग्जैक्टली किस तरीके का इशू है। तो ये जो सेवेंथ ऑफ फैब से लेके 14th ऑफ फैब का जो एक ड्यूरेशन है 7 डेज का, इट्स अ वेरी गुड टाइम। काफ़ी सारे लोग इस वीक का मजाक उड़ाता है, मतलब बहुत सारे ट्रोलिंग आपको मीम्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी रिगार्डिंग योर रोमांटिक लव लाइफ। ओबियसली इट्स फॉर द रोमांटिक लव। लव का होता है बट ज़्यादातर हम इसको रोमांटिक सेंस में ही लेते हैं, है ना। आज हम देखेंगे कि दोनों पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप पिक्चर के थ्रू चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप अपने नेम के इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हो। आप लव लाइफ में किस तरीके का पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो ड्यूरिंग दिस वैलेंटाइन वीक, या आप कोई रिलेशनशिप में हो तो फिर आपका रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। एक तो मैं ऐसा ग्रुप देखूंगी जो बिल्कुल सिंगल है, जो चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में कोई आए, उनकी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत हो, और जो बेसिकली रिलेशनशिप और कोई तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है, तो उनके लिए हम देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये दो तरीके का मैं एनर्जी हर एक पाइल के लिए देखूंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 एनर्जी ओरेकल डेक से। चलिए देखते हैं। कुछ लव लाइफ रिलेटेड मैं रेमेडी दे दूंगी। आप इस तरीके का कुछ चीज़ को फेस करते हो तो आप उस रेमेडी को कर सकते हो। नंबर 1 रेमेडी होगा कि आप बिल्कुल सिंगल हो, आपकी लव लाइफ में चीज़ें बनते बनते रुक जाता है या सामने वाले कन्फेस नहीं कर पाते, आके भी दूर हो जाता है, इस तरीके का कोई सिचुएशंस है, तो हो सकता है कि आपका मंगल या मार्स एनर्जी या राहु का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से आके भी इंसान दूर हो जाते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाते या कुछ बनते नहीं है, आप आगे आगे होते रुक जाते हो, पीछे मुड़ जाते हो, मतलब कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है। हाँ, सेकंड है, बहुत सारे कपल्स का होता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस ना आने, जाने अनजाने काफ़ी सारे ऐसे होता है कि जो थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ता है। इट कुड बी रोमांटिक या इट कुड बी प्लाटोनिक काइंड ऑफ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एनर्जी या अटेंशन कोई दूसरे की तरफ जा रहा है या कुछ इस तरीके का चीज़, तो उसके लिए मैं रेमेडी आपको प्रॉपर दे दूंगी, आप कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहते हैं, कभी अच्छा है कभी सही नहीं चल रहा है, कभी फैमिली प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो इस तरीके का स्मूथनेस नहीं है, तो उसके लिए भी अलग से रेमेडी दे दूंगी। बाकी आपका कोई अलग से प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख सकते हो, मैं उसमें रेमेडी टैग कर दूंगी। ठीक है, आपका जो भी तरीके का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो मेरे चैनल में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ एंड आगे जाके भी करूँगी, चाहे जितने भी हो, मैं जितने हो सके मैं कर पाऊँगी। तो आपका पर्टिकुलर कोई लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देना, उसके रिगार्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना या आपके पर्सन का भी डेट ऑफ बर्थ, दोनों का लिख देना, तो उस हिसाब से मैं उसको एनालिसिस करके लिख के दे दूंगी। ठीक है, 2-4 लोग जो भी होंगे मैं उसको एनालिसिस करके वहीं पे वहीं टैप कर दूंगी रेमेडी आपका। चलिए शुरू करते हैं कि कौन पर्सन आपकी टुवर्ड आ रहा है और आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, कोई सिचुएशंस आपकी दिलो दिमाग पे कोई
तरीके का पर्सन है, तो हम देखेंगे उनके साथ आगे आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है कि नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. मैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 एनर्जी को चूज़ किया है, सो चलिए देखते हैं कि जो भी सिंगल इस रीडिंग को चूज़ किया है. सबसे पहले सिंगल का एनर्जी देख लेते हैं, जिन्होंने भी इस वाले पाइल को सिलेक्ट किया. पहले सिंगल एनर्जी, सिंगल की लव लाइफ में कौन आ रहा है, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे जो भी रिलेशनशिप में है या कोई तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है. हॉस्टिलिटी 26, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का एनर्जी है नंबर 36. ओके ओके, गॉट इट. सबसे पहले जो भी इंसान को आप सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, तो उनका सबसे पहला जो पर्सनालिटी नंबर निकल के आ रहा है दैट इज़ 362. 6 का नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है. एंड ये जो पार्टनर होंगे, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने का चांसेस है. इवन 10 ईयर्स का, 9+ मुझे दिखाई दे रहा है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरीके का आपका कहीं ना कहीं एज डिफरेंसेस डेफिनेटली होगा. ठीक है. आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर, कास्ट से बिलोंग कर सकते हो, दैट कैन बी पॉसिबल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे, बहुत ज़्यादा. आपके प्रोफेशंस, आपका लुक्स, अपीयरेंस, आपका स्टेटस, आपका कम्युनिटी, हम एक्सटर्नल जितने तरह तरह का डिफरेंसेस नज़र आता है, हर तरीके से आप दोनों डिफरेंट होंगे. बट कहाँ सेम होंगे? अकॉर्डिंग टू सोल वाइज, इंटरनली आप दोनों का कोर वैल्यू कहीं ना कहीं सेम है. ईन एंड यांग का एनर्जी है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड, जहाँ पे बाहरी दुनिया से या बाहरी तौर तरीके से आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो, बट अंदर से आप दोनों बिल्कुल सेम हो. एक ही सोल का दो हिस्सा, तो इसका ट्विन फ्लेम भी होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. या आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, चाहे आपका कनेक्शंस जो भी हो, ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट, बट आप दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके का कनेक्शन में आप दोनों रहोगे. ठीक है, लव कनेक्शंस में आप दोनों डेफिनेटली रहोगे. 10 ईयर का एज गैप मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बारी बार वही चीज़ आ रहा है. एंड बाकी इस पर्सन का फीचर्स, आप मेल हो तो आप फीमेल के लिए मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी सॉफ्ट होंगे, काफ़ी क्यूट होंगे. आपको लगेगा कि आपसे उम्र से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं. छोटे तो डेफिनेटली होंगे, बट दिखने में भी इतने ज़्यादा यूथफुल होंगे ये पर्सन. ठीक है, काफ़ी स्वीट काइंड ऑफ दिखने में होंगे. इनको जैसे गर्ल जिस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं ना, टीनेज वाले लड़कियां जैसे करते हैं ड्रेसिंग वगैरह, बालों में ये लगाना, फिर क्लेचर वगैरह यूज़ करना, छोटा सा ये यूज़ करना, जैसे ऐसे टीनेज वाले लड़कियां जिस तरीके से ड्रेसिंग्स करते हैं, तो इस तरीके से ऑल टाइम खुद को इस तरीके से रखते हैं. बट इनको यंग यूथफुल रहना बहुत पसंद है, बट अंदर से उतने ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान है. इनका बिहेवियर, इनका पर्सनालिटी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी प्रेजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा. आप दोनों का एक लाइफ पर्पस ज़रूर होंगे, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे. डिवाइन का एक पर्पस होगा, आप दोनों का एक साथ मिलाने का एक डिवाइन पर्पस होगा. ऐसा नहीं है कि ये कैजुअल रिलेशंस है, बस आप दोनों मिल गए, शादी हो गया या ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि मिलाने के पीछे यही कारण रहेंगे कि आप दोनों मिल के कुछ करो, कुछ क्रिएशंस का एनर्जी ज़बरदस्त है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका जो मेल पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एक जिम सिम जाने वाला बंदा, जैसे अपने फिटनेस पे ध्यान रखते हैं,
अपने हर एक चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान रहते हैं। ज़्यादातर ये खुद को वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक खुद के बॉडी को मेंटेन करना, अच्छे डाइट लेना, इस तरीके का चीज़ इनको देखने को मिलेगा। हो सकता है इनका कोई इंस्टा आईडी या यूट्यूब चैनल वगैरह हो जिसके ऊपर ये कंटेंट बनाते होंगे, इस तरीके का नॉलेज वगैरह शेयर करते होंगे, जो भी इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं रिगार्डिंग द हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ फिटनेस कोच हो सकता है, उस तरीके का कोई प्रोफेशन से। तो मेल फीमेल डजंट मैटर, मैं सबके लिए एक प्रोफेशन बता देती हूँ। नंबर 1, फिटनेस इंडस्ट्री, कोई भी लाइक मेकअप इंडस्ट्री, हेयर आर्टिस्ट हो सकता है, या इनका कोई अपना कोई ब्रांड हो सकता है रिलेटेड टू वीनस एनर्जी। वीनस इन द सेंस कि हो सकता है कि इनको मेकअप जो प्रोडक्ट होता है उससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इनका बिजनेस हो सकता है, या इनको साड़ी का दुकान हो सकता है, लाइक लड़की से जुड़ी हुई, वीनस से जुड़ी हुई जितने भी बिजनेस होता है, फ्लावर का, परफ्यूम का बिजनेस, तो इस तरीके का इनका हो सकता है। धीरे धीरे हो सकता है कि जब आप इनको मिलो तो ये शुरुआत करा है, ये आप दोनों का जो लव स्टोरी शुरू होगा ना, बहुत ही खूबसूरती के साथ शुरू होंगे, एंड इनका एक कंप्लीशंस भी होंगे, इवन मैरिज होने का भी चांसेस है। इट्स अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ लव स्टोरी। इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइक अप्स एंड डाउन्स मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके जो पर्सन्स होंगे ना आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे, एंड वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। आप मैच्योर हो और एक इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्शन से ओरिएंटेड है, तो दोनों के बीच में एक बहुत ही स्मूदिंग काइंड ऑफ एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा, एक कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट होगा, जिसके कारण आप आगे बढ़ोगे। और ये भगवान का दिया हुआ एक चीज़ है, इन द सेंस कि आप दोनों को मिलाने के पीछे इनके कारण होगा। ठीक है, आपको इनको देख के लगेगा कि दैट ही और सी इज़ द एंजल ऑफ योर लाइफ। मतलब कहीं पर भी लोग प्रॉब्लम में पड़ता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले तो लोग भगवान को याद करते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम से निकालो, पर आपको भगवान नहीं, इनको याद आएगा कि भाई इनके पास जाते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, बिकॉज यू बोथ हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ईच अदर। क्योंकि आप एक दूसरे की लाइफ में उस तरीके से एक परिंदे बन के आओगे, एक एंजल की तरह होंगे। बट येट्स इट्स ओबियसली रोमांटिक कनेक्शंस, इट्स नॉट लाइक दैट कि प्लाटोनिक कनेक्शन से गुरु स्टूडेंट या स्टूडेंट टीचर काइंड ऑफ नहीं है। ये बेसिकली आपका सेक्सुअल कनेक्शन ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शंस रहेगा। तो सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल सैक्रल चक्र का एनर्जी है। तो एक इनको जब पहले दफ़ा देखोगे, कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगे। सबसे पहले तो आपकी तुरंत, आप मेल पार्टनर हो, मेल पर्सन इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी दिमाग पे सबसे पहले आएंगे कि मैरिज। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे का हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो आपको एकदम से दिमाग पे आएंगे कि ये मेरा मैरिज पार्टनर बन सकता है। सेकंड, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फीदर्स वगैरह दिखाई दे सकता है, कहीं पर भी आपको बार्स बहुत दिखाई दे सकता है। साथ साथ में आपको रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे सकता है, एंड दैट कैन बी पॉसिबल कि आप लाइक इनके आने की बाद आपका फेमिनाइन एनर्जी हील हो जाए। मेल पर्सन के लिए बोल रही हूँ, और आप फेमिनाइन लाइक फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, तो इनके आने की बाद ना आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका थॉट चक्र, कम्युनिकेशंस जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लाइक काफ़ी आपका ब्लॉकेजेस है, तो थॉट चक्र कहीं ना कहीं, थॉट चक्र की बात कर रही हूँ, वो ब्लॉकेजेस हटेंगे, आप कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, and like you will have a very smooth communications after मीटिंग विद दिस पर्सन। ठीक है, लाइक आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा, आप इनको फेमिनिन एनर्जी दोगे, ये आपको मैस्कुलिन एनर्जी देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीचों बीच एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इट्स अ वेरी स्वीट एंड स्मूथ कनेक्शन। एंड क्या आप दोनों मीटिंग लाइक आपका मिलने की 3 साल बाद आप दोनों का मैरिज होगा। ठीक है, सो कुछ चीट्स वगैरह से देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं आपके लिए गाइडेंस भी ले लूँगी। गाइडेंस भी लेंगे। ओके, चंडीगढ़ से बिलोंग हो सकता है, आप दोनों में से कोई है। चंडीगढ़ इंपॉर्टेंस होंगे, टॉल हाइटेड होंगे, ये जो भी आपका पार्टनर होंगे,
डॉक्टर जो हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो सकते, फीमेल है, फीमेल के लिए डॉक्टर प्रोफेशन ज़्यादा आ रहा है। फायर एनर्जी एरिस लियो सैच, ये से तो बहुत ज़्यादा फायरी इंसान होंगे। टीचर हो सकता है आप या आपके पार्टनर टीचर हो सकते हो। फॉरेन कंट्रीज पे जाके आप मुलाकात हो सकता है कोई दूसरे स्टेट। सन एंड मून एक दूसरे का लाइक एक इन एंड यांग एनर्जी, सोलमेट काइंड ऑफ वाइब्स है। पास्ट लाइफ, मैंने आपको बोला था कि पास्ट लाइफ के साथ आपका कनेक्टिविटी ज़रूर रहेगा एंड इस लाइफ टाइम में इस वजह से आप मुलाकात हो रहा है। ऑनेस्ट होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंगे आपके साथ, कोई भी बात आपसे छुपाएंगे नहीं, हर चीज़ को लेके ऑनेस्ट रहेंगे, क्लैरिटी देंगे, ब्रेव रहेंगे, ब्रेव एंड बोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी। मैंने ऑलरेडी बोला है हॉस्टिलिटी का कार्ड है एंड सीप सकती, वाओ ग्रेट। तो ये आपका ट्रू डिवाइन काउंटर फायर, दैट्स वॉज योर फाइल नंबर 1, 100% ट्रू है। सो चलिए और एक मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग क्या करने चाहिए इस रिलेशनशिप को और भी अच्छा रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनसे आप नहीं मिले हो, ये न्यू एनर्जी है। सक्सेस, लुक एट दिस एनर्जी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली होगा। अबंडेंट एंड सक्सेस, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है। ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ेंगे एंड धीरे धीरे करके ग्रो होगा, ठीक है। सो या आप चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है तो उनके लिए क्या कुछ है, नेक्स्ट क्या होने वाला है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, रिलेशनशिप या कोई तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। सो लेट मी चेक फॉर दैट। और आपके लास्ट में मैं गाइडेंस ले लूँगी, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल नंबर 35, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी नंबर 24। सो जो लोग ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए बात करती हूँ, मैरिड या रिलेशनशिप में हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो हो सकता है कि आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस है, या कोई कुछ अभी शुरुआत करा है तो कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो ये प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप पे अभी आई होगी एंड दैट कैन बी पॉसिबल कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफरेंस एंड स्टेटस डिफरेंसेस के कारण आपको बहुत इनसिक्योर फील होता होगा कि यार मेरा पर्सन कहीं दूर ना चला जाए या किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में कोई एक पर्सन का हो सकता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी वगैरह, ऑप्शंस वगैरह, चॉइसेस वगैरह है रिगार्डिंग द लव लाइफ या करियर, बोथ प्रोस्पेक्टिव एक्चुअली। ओके, सो दैट कैन बी पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि एक पार्टनर काफ़ी चीज़ों में उलझा रहता है इन द सेंस डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस कि इनको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, क्लैरिटी की कमी है, साथ साथ लाइफ को लेके क्लियर रहने चाहिए, हर एक चीज़ को करने से पहले खुद के साथ बैठ के डिसीजंस लेके फिर करे। इनको हो सकता है कि मेन फोकस इनका मनी एंड करियर रहता है, इस वजह से बाकी चीज़ों में इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते एंड दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाता है। तो इनके अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, तो आपको डिवाइन के तरफ से आप दोनों को दोनों तरफ से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग द ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी, या एक पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने कामों में, करियर में बिजी रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कमी है, मैं जो देख पा रही हूँ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, तो ये आपका रूट चक्र इसका प्रॉब्लम है। आगे आने वाले वक्त में रूट चक्र आपका हील होगा एंड साथ साथ आप दोनों एक हेल्दी तरीके से रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। ये तो मुझे करंट सिचुएशंस नज़र आ रहा है, मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी कि नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, स्ट्रैटेजी।
यस, लुक एट दिस एनर्जी। मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कुछ तो फाइनेंस का मैटर है। करियर एंड फाइनेंस इज द मेन इशू। स्ट्रैटेजी, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको इनके साथ बैठ के एक प्लानिंग करना है, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करने चाहिए। क्योंकि आप एक दूसरे का पार्टनर हो, तो उस चीज़ को थोड़ी देर बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि आप अपने तरफ से चलोगे या आपका पार्टनर अपनी तरफ से चलते रहेंगे तो चीज़ें कभी आगे स्मूथली होगा नहीं। तो आपको बोला जा रहा है एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाओ। हो सकता है कि आप दोनों को ये भी बोला जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता 2-4 दिन के लिए आप कामों को ऑफ रख के दोनों मिलके घूम के आओ। दोनों की साइड से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई एक पार्टनर काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल है इस रिलेशनशिप को लेके। ये इरेस्पॉन्सिबल हो गए तो फिर आगे प्रॉब्लम यही क्रिएट होगा कि एक पर्सन करता जाएगा, दूसरे पर्सन का कुछ नहीं है, तो ये एक हट जाएंगे धीरे धीरे करके। तो रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, गोल्स बिल्ड करो। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का गोल्स होना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों बैठ के ही बात करो कि ये प्रॉब्लम है एंड सॉल्यूशंस निकालो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है दे के भाग जाओगे, नहीं होगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ साथ आपको आगे क्या गोल्स है आप दोनों की रिलेशनशिप। आप अभी रिलेशनशिप में हो तो आपको एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। आपका रोका हो चुका है तो आपको शादी कर लेने चाहिए। या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं आगे का फ्यूचर प्लानिंग का बोला जा रहा है। लाइक फैमिली एक्सटेंड करना, बच्चे का प्लानिंग करना। बच्चे भी है तो बच्चे को लेकर कुछ आगे सोचो। कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप में फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स सभी का होता है, होने भी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप एक स्पार्क बना रहते हैं। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में खाना खाना, सोना, फिर ऑफिस जाना, फिर आके अपने मैरिड लाइफ का वही सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना। तो इससे क्या होता है कि एक इंसान के अंदर ऑलरेडी एक क्या कहते हैं उसको, लाइक बोरिंगनेस क्रिएट हो जाता है कि दैट इस वजह से कहते हैं कि हर एक पार्टनर को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। थोड़ा सा नया तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कुछ हॉबी एक्टिविटी आप बाहर जाके कर सकते हो, घूम सकते हो। तो इससे क्या होता है रिलेशनशिप और भी रिफ्रेश रहता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ और भी नया तरीके से जी पाते हो, है ना। आपको बोरिंग फील नहीं होगा या आपको ये नहीं लगेगा कि दैट वी हैव ए वेरी लैक ऑफ पैशंस या वी हैव ए वेरी लैक ऑफ स्पार्क इन आवर रिलेशनशिप। हाँ, तो यस, आगे आने वाले वक्त में आप दोनों स्ट्रैटेजी करोगे एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट हो जाएगा। बाकी कुछ मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। और जो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस में है तो उनके लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी करके आपके टुवर्ड आएंगे और बहुत पॉजिटिव एंड स्टेबिलिटी के साथ आपके टुवर्ड एक्शंस लेंगे। क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो एक एवकेनिंग, एक तरीके का समझना, चीज़ों को समझना, एक तरीके से कॉन्शियसनेस इनके अंदर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इसके बाद जाके एक्शंस लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ओके, कोई बात नहीं, एक गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो चलिए देख लेते हैं। इट्स अप टू यू। यस, पीसफुल रेजोल्यूशंस। सो आपको बोला जा रहा है आपके रिलेशनशिप में पीस तो डेफिनेटली रिजॉल्व होगा, क्रिएट होगा। एंड साथ साथ आपको इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, आपको लेना पड़ेगा, आपके पर्सन को नहीं, सामने वालों को नहीं। बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया। तो हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, है ना। पाइल नंबर 1, समटाइम्स हमें लगता है कि यार ये क्यों नहीं कर रहा है, भाई ये इसका प्रॉब्लम है। मतलब हम ऑल टाइम सामने वालों को ही ब्लेम करते रहते हैं कि ये क्यों कर दिया। नो, समटाइम्स हमें भी प्रॉब्लम होता है, खुद के वजह से चीज़ें क्रिएट होता है। तो आपके बोला जा रहा है आइडेंटिफाई करो, आपको एक्शंस लेना है, स्ट्रैटेजी करना है तो आप करो। क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी आया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः।